one prophecy today. यहाँ हम बाइबल मुकद्दस के अंदर एक नबूवत के बारे में देखते हैं। Even he had so much weariness in his life. उसकी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल थे। He was very close to God. वो खुदा के बहुत नजदीक था। Still he has very weariness in his heart. और फिर भी उसका दिल, उसका अंदर जो बहुत सारी मुसीबतों से भरा हुआ था। Throughout the life he couldn't feel the happy. और पूरी जिंदगी उसने कोई भी खुशी ना देखी। He lived a life like a wilderness. और फिर वो जंगल में जंगलियों की तरह उसने जिंदगी गुजारी। He wants to escape from the eye of the king. और वो फिर बादशाह की आंख से बचना चाहता था। He had a fearness of the king. उसको बादशाह का बहुत ज्यादा खौफ था। If he find by the king, he might be killed by the king. और अगर बादशाह उसे पकड़ लेता तो शायद बादशाह उसे कत्ल कर देता। He was very close to God. Still he had to escape from the people. और वो खुदा के बहुत नजदीक था, इसके बावजूद वो लोगों से बचता फिर रहा था। Sometimes he couldn't feel the protection in his life. और कुछ कभी कभार वो अपनी जिंदगी में वो उस तहफ़्फ़ुज़ को महसूस नहीं करता था। First King 17:1 if you read, पहला सलातीन और उसका 17 बाब जब आप देखते हैं, you can find the prayer of his prophecy. और फिर आप उसकी नबूवत के बारे में दुआ को जान सकते हैं। Just read the Bible. अपनी बाइबल को खोलें और पढ़ना शुरू करें। और एलिया तिशबी जो जिल्लाद के प्रदेशियों में से था, अखयब से कहा, आए खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा। This is the man. He was a very powerful man in the Bible. बाइबल के अंदर ये एक बड़ा ही ताकतवर सूरमा है। His name was Elijah. उसका नाम एलिया था। He prayed to stop the rain. और उसने दुआ की और बारिश ना How बरसी। much powerful he had with the God. और वो खुदा के नजदीक कितना एक ताकतवर आदमी था। Whatever prayer he did, जो कुछ उसने दुआ की, his prayer was heard by the God. वो खुदा से सुनी गई। This is the man. He just spoke with the God. ये वो आदमी था जो खुदा से बात करता था। Read First King 19:4. और पहला सलातीन उसका 19 बाब और उसकी 4 आयत में हम देखते हैं। और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस अब तू आए खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं। This is the man. ये वो आदमी है। This is the man spoke with the God तो ये खुदा से कहता है to stop the rain. कि बारिश रुक जाए। This is the man now facing the problem. और यही आदमी है जो बहुत सारे मसाइल को This is सामना the कर रहा है। same Elijah. He prayed to the God. ये वही एलिया है जो खुदा से दुआ करता है It is enough now in my life. कि कहता है बस खुदा बस इतना काफी है, Take my life. मेरी जिंदगी को ले ले। My life was full of weariness. मेरी जो जिंदगी है वो मुसीबतों से भरी हुई है। His life is filled with weariness. और उसकी जिंदगी जो वो मुसीबतों से भरी हुई थी। He had a powerful prayer. उसके बाद से एक बड़ी कुव्वत वाली दुआ He थी। did such a miracle in his life. और उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे मोजात हुए थे। Even God loved him. खुदा उससे प्यार करता था। Even Bible says God always close to him. और बाइबल कहती है खुदा उसके बड़ा ही करीब था। Still he faced the problem. और फिर भी वो मुसीबतों से घिरा हुआ था। What happened to Elijah? जो कुछ एलिया के साथ हुआ, Elijah go through the weariness. जो एलिया था वो जो मुसीबतों में घिरा हुआ था। Many times he is taught in sleep through because of his tension. और अपनी वो मुसीबतों की वजह से वो बहुत जो गमज़दा था। But still God sent his angel to wake him up and work for the God. और जब वो सोया हुआ था तो खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और उसे जगाया और कहा कि मेरा काम कर। Sometimes also we are also much tired in our life. और कभी कभार हम इस जिंदगी में इसी तरह थक जाते हैं। Even we don't want to continue our work. हम अपने काम को जारी नहीं रखना चाहते। Why? What if I do? I get failure only. और अगर हम सोचते हैं कि मैं क्या करूं, जब मैं इस काम को शुरू करूंगा तो फिर मैं नाकाम हो Why I जाऊंगा। have to work? क्यों मैं काम करूं? Why I have to continue this life? क्यों मैं अपनी जिंदगी को जारी रखूं? If you have this kind of the thought in our life today, अगर आपकी इस तरह की सोच है आज अपनी जिंदगी के बारे में, through the prophecy of Elijah, जो एलिया की जो नबूवत है उसके बारे में God spoke with each and every one. खुदा हम सब से कलाम करना चाहता है। Just get up from your weariness. कि अपनी मुसीबतों से बाहर आ जाओ, Leave your worries. अपनी तकलीफों को तरक कर दो। God wants to make you as a soldier. खुदा आपको एक अपना सिपाही बनाना चाहता Our है। God is a man. He gives the successful to everyone. और हमारा जो खुदा है वो हर किसी को कामयाब करना चाहता है। He is the powerful God. If you pray, He can able to stop the rain in your life. और वो एक बड़ी कुदरत वाला आदमी था। हमारा खुदा है, अगर आप दुआ करेंगे तो बारिश भी रुक जाएगी। Problem like coming like a rainy.
और जो मुसीबतें जो हमारी जिंदगी में बारिश की मानद है, Nobody can stop this kind of the problem. और हर कोई इस जिंदगी में इस तरह की मुसीबतों को नहीं रोक सकता, Even our God is able to stop all your problems. लेकिन हमारा खुदा हमारे तमाम मसाइल को तरक करने की कुदरत But रखता है। sometimes when we pray, कभी कभार जब हम दुआ करते हैं, why our prayer is not reached to the heaven? क्यों हमारी दुआ आसमानों तक नहीं पहुंचती? What mistake we have? क्यों क्यों क्या गलती हमारे अंदर है? Even Elijah, whenever he prayed to God, हत्ता के एलिया भी जब दुआ करता था, God listened his prayer and give the answer for him. और खुदा उसकी दुआ को सुनता था और उसका जवाब देता था। Whenever he want the protection, जब कभी वो तहफ्फुज़ चाहता था, he asked the God, he give the protection for him. और जब वो खुदा से मांगता था, खुदा उसे तहफ्फुज़ देता था। Even he go through the wilderness life, हत्ता के वो जंगली जिंदगी गुजारता था, he felt hungry, वो भूख महसूस करता था, asked the God to fill his stomach. और वो खुदा से कहता था मेरे मैदे को भर दे। God arranged some bird to take the bread for him. खुदा कुछ परिंदों को जो उनकी जिम्मेदारी लगाता था कि उसके लिए खुराक लेकर This आए, is the way God was always with Elijah. और ये खुदा हर वक्त एलिय्याह के साथ करता था। But whenever we need, लेकिन जब हमें जरूरत होती है, we ask the God, but we didn't get any answer from the God. लेकिन जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं तो खुदा हमारी दुआ का जवाब What नहीं is the देता। reason for that? इसकी वजह क्या है? This is the way we have to correct ourselves. और इस तरीके से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। Isaiah यशायाह की किताब 59, यशायाह 59 बाब 59:1. और उसकी पहली आयत। देखो खुदाम का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके। Here, if you see the word of the God, यहाँ आप खुदा के कलाम को जब देखते हैं, the hand of the God is not shortened. जो खुदा का हाथ है वो छोटा नहीं है, His head is not heavy. और उसका कान है जो इतना भारी नहीं है। The problem is when you pray, He is ready to listen our prayer. मसला ये है कि जब हम दुआ करते हैं तो उसी वक्त हमारी दुआ को सुन लेता But है, why is not reached this prayer to the God? लेकिन क्यों ये दुआ खुदा तक नहीं What पहुंचती? problem? क्या मसला है? We have to realize ourselves. हमें अपने आप को महसूस करने की जरूरत है। Might be the reason our only. हो सकता है ये जो इसकी वजह है ये हम खुद हों। God asks us to introspect even today. खुदा आज हमें बताना चाहता है, Whatever the mistake you have in your life, जो कुछ गलती आपकी जिंदगी के अंदर है, it might be barrier like a wall, ये एक दीवार की तरह एक रुकावट हो सकती है, not to reach the prayer in the heaven. तो ताकि आपकी दुआ आसमानों तक ना If you पहुंचे। read 59:2, अगर आप दूसरी आयत पर गौर करते हैं, your iniquities have separated between you and your God. और लिखा है कि बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और खुदा के दरमियान में जुदाई कर दी है, Your sin have hid his face from you. और तुम्हारे गुनाह ने तुमको उससे रोपोश किया है। That also he will not hear. ऐसा है कि वो सुनता नहीं He is सुनता। ready to hear the word of the voice of the children. वो अपने बच्चों की दुआ को सुनने के लिए तैयार है, But our iniquities had a separation from the God and us. लेकिन जो हमारी बदकिरदारी है उसने हमें खुदा से जुदा कर दिया है। Even the same problem Israel people they face. हत्ता के जो इसराइलियों के अंदर भी यही मसला था। That was why God wants to use the Elijah to make them correct of the Israel people. और फिर इस तरह खुदा ने एलिया को इस्तेमाल किया ताकि इसराइल के जो गुनाह, जो गलती है, जो बदी है, उनको उन पर जाहिर कर सके। Through certain period of time, हम देखते हैं बहुत सारे there औकात was a में king of Ahab. वहां पे एक जो बादशाह था, आहाब बादशाह था, He is the one allow this country to build the idol worship. और फिर उसने उन लोगों को इजाजत दी कि वो बुत परस्ती कर सके। People wanted to follow the Baal. वो लोग जो थे वो उस बाल की पूजा करने लगे। This is the way people wanted to start behind of the worship. और इस तरह लोगों ने उसके पीछे परस्तिश करना They शुरू कर दी, forget the real God. और फिर वो एक हकीकी खुदा को भूल गए। That was why इसलिए God spoke to the Elijah to talk these things with Ahab. और फिर उसने कहा कि वो आहाब बादशाह के साथ इन बातों को जो डिस्कस करे। People, this country full of, you are the responsibility. The people are doing this kind of the worship. और फिर वो जो आपकी जिम्मेदारी है कि वो जो लोग इस तरह की परस्तिश कर रहे हैं उनको जाकर रोक सकें। So Elijah spoke with the Ahab. फिर एलिया ने वो आहाब से बात की। There was 3 years nobody can get the rain in this land. और फिर उसने देखा कि 3 साल तक लोगों ने बारिश को ना This देखा, land will be going to cost. और फिर जो जमीन है उसके ऊपर लानत की गई। This is similarly
इसी तरह in our life also. हमारी जिंदगी के अंदर भी Sometimes we have the question on it. हमारी जिंदगी के अंदर कभी कभार जो लानत होती है, God wants us to bless us. खुदा हमें बरकत देना चाहता है, We are by this punishment and curses. लेकिन इस लानत और इस सजा की वजह से It comes in our life to correct ourselves. वो हमारी जिंदगी में आती हैं ताकि हमारी जिंदगी में बेहतरी ला God सके। gives us a warning today खुदा आज हमें खबरदार करता है to correct ourselves. कि अपने आप को ठीक करें। Through the Elijah, God spoke with the Ahab और फिर एलिया के जरिए खुदा ने अहाब से बात की to make the repent of the Israel people. कि अपने लोगों से, इसराइल से कहो कि अपने गुनाह से तौबा Today करें। also God wants to speak with us through the Elijah और फिर आज फिर खुदा अपने कलाम के वसीले से और एलिया के to वसीले से हमसे repent बात करता है from the sin life. कि हम अपनी गुनाह की जिंदगी से तौबा करें। If you repent, you are getting blessed. अगर आप तौबा करेंगे तो आप God wants बाबरकत to होंगे। move away all the curses in your life. खुदा हमारी जिंदगी से तमाम लानतों को दूर करना What चाहता है। are the blessings you are expecting from the heaven? It will be going to fulfill in your life. जो कुछ आप आसमानी बरकत की उम्मीद रखते हैं खुदा आपकी जिंदगी में लाना चाहता The है। thing you want to hear the voice of the God. लेकिन क्या जरूरत है कि आज खुदा की आवाज को सुने, Just to do what God asks us to do. उस बात को करें जो खुदा आपसे चाहता है। Sometimes in our life, कभी कभार हमारी जिंदगी में we don't want to trust the word of the God. हम खुदा के कलाम पर एतमाद नहीं करते Sometimes running behind of the material things. और फिर हम मादियत परस्ती की तरफ भागते हैं Many times we trust some people. और कभी कभार हम लोगों पर भरोसा We करते are हैं expecting the help from the human being. और फिर हम उम्मीद करते हैं कि जो Oh, this is इंसान the है हमारी man. मदद करेंगे Oh, this is the man I might get the help from. और फिर हम कहते हैं कि ये आदमी मेरी मदद कर He सकता is है, the man going to help in my life. ये आदमी मेरी मदद कर सकता है मेरी So जिंदगी में। we are wasting so much time going behind of this. और फिर हम बहुत सारा वक्त जाया करते हैं लोगों के पीछे We जाकर, don't want to give your time for the God. लेकिन हम खुदा को वक्त नहीं देते। He is saying, if you ask, I will give you. और खुदा कहता है मुझसे मांग तो मैं तुझे दे दूंगा। But we are expecting from the help of the human being. लेकिन हम हमेशा उम्मीद करते हैं लोगों We से मदद लेने forget के the लिए। power of the God. हम खुदा की कुव्वत को भूल जाते The हैं Israel people, they did the same thing. और इसराइलियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। Sometimes we get delay of their prayer. और कभी कभार जब हमारी दुआ में ताखीर हो जाती है They had the weariness in their life. और फिर इस तरह जिंदगी में बहुत सारे मसाइल आ They जाते हैं made their God like a Baal और उन्होंने फिर बाल को अपना खुदा and बना लिया started following the God. और फिर उन्होंने उसे अपना खुदा मान लिया। Sometimes we are also doing this kind of the activities. और फिर कभी कभार हमारी जिंदगी में भी है, कभी कभार ऐसा होता है। Sometimes we forget our God, going to some other people and following some other kind of the activities. to और get फिर blessing in our life. हम चीजों को अपने खुदा को भूल जाते हैं, फिर हम लोगों के पीछे जाकर वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं होते। How we have to realize our life. कैसे हम अपनी जिंदगी में चीजों को एहसास कर सकते हैं? Why today God spoke with us? क्यों खुदा आपसे आज हमसे बात In करता है? our heart also is filled with adultery. क्योंकि हमारा जो दिल है वो बदकारी से भरा We हुआ है। had the idol in our heart. हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे बुत परस्ती We है। are not actually hearing the voice of the God. हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते As Israel people did the same mistake we are doing in our और life. इसराइलियों ने बिल्कुल ऐसा किया और उन्होंने खुदा के कलाम को ना सुना। Today God wants us to repent from this kind of the आज things. खुदा हमसे चाहता है कि इस तरह की बुराइयों से हम तौबा करें। That was why God wants to speak with us. इसलिए खुदा आज हमसे बोलना चाहता है। Then the Elijah spoke with the Ahab. जब एलिया ने अहाब से बात की The wife of Ahab wants to kill this man. और फिर जो उसकी बीवी थी उसको मारना चाहती थी। Sometimes when we hear the voice of the God, we have to get more problem in our life. और क्योंकि जब कभी कभी हम खुदा की आवाज को सुनते हैं हमारी जिंदगी के अंदर मसाइल बढ़ जाते हैं Everybody wants to hate us. और फिर हर कोई हमसे नफरत But करता है। our God is sufficient for us to help. लेकिन खुदा हमारे लिए काफी है हमारी मदद करने के लिए। Even today, God wants to speak with us. हत्ता कि खुदा आज हमसे बात करना If you चाहता है। read 18:30, अब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चुनांचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया मरम्मत किया। Hallelujah. Here we can see यहाँ पे हम देखते हैं Elijah said to all the people, एलिया ने सब लोगों से कहा "Come near to me." मेरे नजदीक आ जाओ All the people came to nearby the Elijah, और फिर सब लोग उसके पास आ गए and he started preparing और उसने फिर वो तैयारी शुरू कर दी the altar of the God जो खुदा का मस्बा था उसकी that was broken down. जो पहले तोड़ दिया गया था। Today, God asks us to repair our altar. खुदा चाहता है कि आज हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने मस्बा को रिपेयर करें। Some days, God spoke to the Elijah
to repair the altar of the Lord. और फिर खुदा ने कहा कि मेरे मज़बा को तैयार कर, उसको जो ढा देगा तो उसे दोबारा बनाओ। Even the same God today speak with us to correct our altar. और फिर जो वही खुदा जो आजकल बल्कि मतलब यकसा खुदा है, कहते हैं कि आज हम अपने Today जिंदगी the के altar अंदर of the अपने मज़बा को बनाएं। Today the altar of the Lord is our heart. और आज जो खुदा का मज़बा हमारा दिल है, It has to be repaired today. इसे मरम्मत करने की जरूरत It है। actually it was broken completely. ये जो था ये मुकम्मल पर टूट चुका है। God wants to going to rebuild the heart. खुदा हमारे दिल को दोबारा बनाना चाहता There है। are so much guiltiness in our heart. हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी शर्मिंदगी है, There are so much idol worship in our और heart. हमारे दिलों के अंदर बहुत सारी बुत परस्ती There है, are so much greed in our heart. और हमारे जिंदगी के अंदर बहुत सारा लालच है। Just to see your heart, what kind of the things you have in your heart. और अपने दिलों पर गौर करें, आपके दिलों के As अंदर क्या कुछ है। Elijah, God spoke to Elijah to repair the altar. खुदा ने कहा कि उस मज़बा को दोबारा मरम्मत Even करो, today, God spoke with us to repair our heart. और खुदा आज हमसे कहता है अपने दिल को दोबारा Just to मरम्मत do करो। the introspection in our life. सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर उन चीजों को लेकर Reading the life and coming to the church, it is not enough to make happy of the God. ये हमारे चर्च में आना ये बहुत ज्यादा काफी नहीं है We कि हम have to खुदा को खुश कर repair. सके। We have to repair our altar today. हमारे अंदर अपने मज़बा को मरम्मत करना We है, have to correct our altar today. हमें अपने मज़बा को ठीक करना है आज। Ask the God to repair our altar. और खुदा से कहे, खुदा मेरे दिल को मरम्मत कर, मेरे दिल के मज़बा को मरम्मत कर। When we correct our heart, जब हम अपने दिल को ठीक करेंगे the blessing will be going to behind of us. तो फिर हमारे दिलों के अंदर, जिंदगी के अंदर This is बरकत the way आएगी। God wants to bless us today. ये है खुदा और रास्ता जो चाहता है खुदा हमें Even bless करना चाहता है। 32, if you read, with the stones he built on the altar in the name of the Lord. And he made a trench around the altar, large enough to hold 2 seats of seed. उसने उन पत्थरों में से खुदा के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी Here- जिसमें 2 पैमाने बीज की समाई थी। Here God gives him idea जहाँ खुदा ने उसे एक आइडिया दिया to repair the altar. कि अपने के उसके जो मज़बा है उसको मरम्मत कर सके। Today God speak with us. आज खुदा हमसे कहता है, Just return your Bible, Isaiah 59 and 3. बाइबल मुक़द्दस खोलें और यशाया जो 59 बाब है उसको देखें How our hand is. कि कैसे हमारे हाथ हैं। God says, खुदा कहता है your hand are defiled with blood, हमारा जो हाथ है वो खून से आलूदा है, your finger with iniquity, और हमारा जो उंगलियां बदकिरदारी वाली your हैं, lips have spoken lies, और फिर जो हमारे होंठ है वो बुरी बातें करते हैं, your tongue has muttered perversity. और फिर आप हमारी जुबान है वो भी गलत है। This is the stone we have in our heart. इस तरह का पत्थर हमारी जिंदगी के अंदर है। First of all, God asks us to remove this kind of the stone in our heart. खुदा इस तरह के पत्थर को हमारे दिल से निकालना चाहता है। This is the stone God wants us to remove from our life. इस तरह का जो दिल है खुदा हमारी जिंदगी से निकालना चाहता है। If you're ready to remove these things, अगर आप तैयार हैं इन बातों को जिंदगी से निकालने के लिए, you can going to get the blessing in our life. तो फिर हम अपनी जिंदगी में खुदा की बरकत को God हासिल कर सकते हैं। wants to bless us everyone. खुदा हम में से हर किसी को बरकत देना चाहता है। 1 Thessalonians 5:8. पहला तसल्लीकियों और उसका 5वां बाब उसकी 8 आयत, मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का पत्थर लगाकर और नजात की उम्मीद का खूद पहनकर होशियार रहें। Be sober, putting on the breastplate of faith and love. और ईमान और मोहब्बत का पत्थर लगाकर और नजात की उम्मीद का खूद पहनकर, For an helmet, the hope of salvation. और फिर नजात की उम्मीद का खूद पहनकर, God has not appointed us to wrath, क्योंकि खुदा ने हम इस दिन के लिए तैयार रहें जो खुदा ने हमारे लिए बनाया है, to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. क्योंकि जो नजात है खुदा यीशु मसीह की तरफ से है। If you read continuously, अगर आप आगे पढ़ते जाएं, if you have a time, you can read. अगर आपके पास वक्त हो तो आप पढ़ सकते हैं। The same 1 Thessalonians 5:17. और फिर वो इसी में 5वें बाब की 17 आयत में लिखा है, Pray without ceasing. हर बात में शुक्रगुजारी करो। But God doesn't ask us to pray. और खुदा नहीं हमसे कहता कि If you pray without reason, कि आप बला मकसद दुआ the करें prayer is not acceptable. तो फिर हमारी दुआ सुनी नहीं जाएगी। So first of all, we have to repent from our mistakes. सबसे पहले हम अपने गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी। What kind of the stones we have to remove? किस तरह का पत्थर हमें दिल से हटाना पड़ेगा। Even 1 Thessalonians, if you read, पहला तसल्लीकियों जब आप पढ़ते हैं, how we are, कैसे हम हैं, you are all the children of light क्योंकि हम सब नूर के फर्जंद हैं and children of the day.
और फिर हम आज के दिन के लिए हैं, We are not of the night, हम रात वाले नहीं हैं nor of the darkness. और फिर हम ना तारीकी वाले हैं, We are the children of the God. हम खुदा के बेटे हैं, We are the light through the world. हम फिर दुनिया में नूर की मानद हैं। That was why God asked us. और इसलिए खुदा हमसे कहता है, Even sometimes we made the mistakes in our life. कभी कभार हम जिंदगी में गुनाह भी करते हैं, Jesus doesn't come this earth to punish you. और यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि हमें सजा को कम But करे, God wants to give the salvation in our life. इसलिए खुदा इस दुनिया में आया ताकि हमें निजात दे। So we have to pray and get the salvation today. और फिर हमें दुआ करनी है ताकि हम आज निजात हासिल कर सकें। Whatever the stones in our heart, जो कुछ हमारे दिलों के अंदर पत्थर है, allow the God to remove it today. वो खुदा से कहें कि खुदा मेरे दिल को पत्थर को आज हटा दे। God wants to clear from your life. खुदा आप हमारी जिंदगी को आज साफ करना चाहता है, Abstain from all appearance of evil. और हत्ता कि जितनी भी बुराई सबसे निकालना चाहता है, We have to remove all our abstains from और the हमारी appearance of जिंदगी evil. में जितनी भी बुराई उनको निकालना चाहिए। This is the way we have to remove the stone from our heart. यही वो रास्ता जिसके तरीका से हम अपने दिल के पत्थर को बाहर निकाल सकते हैं। God wants to remove all the weariness in our heart. जो कुछ हमारी जिंदगी में है, God wants to bring खुदा उनको बाहर निकालना चाहता है। Corinthians 10:13. पहला करंथियों और उसका 10 बाब उसकी 13 आयत, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा जो सच्चा है तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने का राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। Today God spoke with us. खुदा आज हमसे कलाम करता है Don't live from your weariness. कि अपनी जो मुसीबत है उसको तर्क करो। I am your God. मैं तुम्हारा खुदा हूँ। I give maybe with the temptation will also make the way of escape. और वो जो मैंने आपको आजमाइशें दी हैं वो शायद मुसीबतों से बाहर निकालने So के लिए much हैं। temptation in our life. हमारी जिंदगी में बहुत सारी आजमाइशें हैं, Still God give you a way to escape from the. लेकिन फिर भी खुदा हमें वो रास्ता बताता है कि हम इन चीजों से कैसे बाहर He आ सकें। doesn't want to give you a trouble what beyond in our life. और वो कोई ऐसी मुसीबत नहीं देता जो हम जिससे बर्दाश्त ना कर सकें। Today, some days God give you the want to test us. और खुदा कुछ दिनों के अंदर हमें टेस्ट करता है, This is the time for us how our life going to. और फिर ये वक्त होता है जब हम अपनी जिंदगी के बारे में जान सकें Where कि we किस give तरह the कैसी है difference. और कौन से क्या मुख्तलिफ है। फिर Even Israel people when they had the problems, हत्ता कि जब इसराइल के लोग जो थे उन लोगों की जिंदगी में मसाइल आते थे, they just moved away from the God and make their separate God for them. और फिर वो खुदा से दूर हो जाते थे और एक दूसरा खुदा बना लेते थे। That was why Elijah cursed this Israel और फिर इस तरह एलिया ने उन पर लानत की not to get any blessing for continuously 3 years. ताकि 3 साल तक उन्होंने खुदा से कोई बराबर उन्हें बरकत नहीं ली। Some of our mistake God allows in our life to get some kind of the cost in our life. कभी कभार खुदा भी हमारी जिंदगी में ऐसा होने देता है, ऐसी लानतों मुसीबतों को आने देता है, But it is not continuous for long time. लेकिन ये लंबा अरसा तक नहीं रहती, Because Jesus comes this world to remove our curse. क्योंकि यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में ताकि हमारी लानतों को खत्म करे। Our Lord is not come here to punish you. हमारा खुदा इसलिए यहाँ पे नहीं है कि हमें सजा दे, He is the only one God always loving His children. क्योंकि वो खुदा है जो हमेशा अपने लोगों He से प्यार loves करता है, us and similarly He teaches how to love others. और वो फिर हमें प्यार करता है, हमें सिखाता है कि हम दूसरों से कैसे प्यार This करें। is the problem in the present life. This is the way God wants to test you. यही वो रास्ता है खुदा हमें इस तरीका में इस दुनिया के अंदर आज के जमाना में हमें खुदा चेक करता है, टेस्ट करता है, God wants to make a way to escape from the trouble right. और फिर खुदा वो हमें रास्ता भी बताता है कि हम ऐसी मुसीबतों से कैसे बाहर आ If सकते you हैं। are move away from the evil things and return back to the eye of God, God wants to give you a way to escape from the problem. अगर आप बदकारी और बदी से बाहर आते हैं तो वही रास्ता जब खुदा आपको बहाल करता है, फिर खुदा इन चीजों से बाहर आपको लेकर आता God है। gives us a warning today. I will be going to help you to escape from the problem, but you want to listen my voice. खुदा कहता है, खबरदार करता है कि मैं तुम्हें इन मुसीबतों से बाहर निकालना चाहता You want to हूँ, repent लेकिन from- मसला यह है कि तुम मेरे कलाम को नहीं सुनते। You want to repent from your evil things. वो हमारी जिंदगी के अंदर से बुराइयों को निकालना You चाहता want to repent from the evil adultery worship. है, और फिर हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अंदर से अडल्ट्री, बदकारी, बदकारी को खत्म करें, Give me a time for me. और फिर कहें कि खुदा मुझे वक्त दे। God warning us not to take His time. और खुदा जो है वो आपको वक्त नहीं देता कि आप इस तरह के कामों में रहें। God
created the man to worship the Lord. क्योंकि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया था कि इंसान उसकी इबादत करे। Sometimes we are always busy with worldly things. कभी कभार आप दुनिया की बुराइयों के अंदर बहुत घिरे हुए होते हैं। This is also idol worship. ये भी एक बुत परस्ती है। If you have those things in your life, अगर इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी के अंदर हैं, God cuts also come in your life. तो फिर खुदा हमारी जिंदगी से में बहुत सारा खुदा हमें काट देगा इन चीजों से। God today warning you to give the time. खुदा आज हमें खबरदार करता है कि उसके लिए वक्त निकालो, Christian life prayer is very much important. क्योंकि मसीहों की दुआया जिंदगी बड़ी ही अहमियत की हामिल For the है। many week, pastor also give the more preference to about the prayer. और कई हफ्तों से पास्टर ने हमें दुआ के बारे में, दुआ की अहमियत के बारे में हमें बताया है। Even Bible there are so many times God teaches to pray. और बाइबल के अंदर बहुत सी बार खुदा ने हमें सिखाया कि हम Even कैसे दुआ Paul करें। also asks us to pray without ceasing. और फिर जो पौलुस हमें कहता है कि बला ना का दुआ किया करो। We have to pray every day. हमें हर रोज दुआ करने की जरूरत है। If you stop the prayer and go behind of the material things, it अगर- is also idol worship. अगर आप दुआ को छोड़कर दुनिया में मादियत परस्ती के पीछे जाते हैं तो ये भी एक तरह की बुत परस्ती है। Just to go the way of the Jesus Christ. उस रास्ता पर चले जो यीशु मसीह ने आपको दिखाया Just है, leave the worldly things and go behind of the Jesus Christ. और दुनियावी चीजों को छोड़ दे और खुद यीशु मसीह की पैरवी करना शुरू John करें। 14:6 says, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 6 आयत, I am the way, मैं रास्ता हूँ truth और सच्चाई हूँ and the life. और फिर जिंदगी हूँ। We are thinking some money is our life. आप सोचते हैं कि रुपया पैसा हमारी जिंदगी This है, is not a real happiness in our life. ये हमारी जिंदगी के अंदर कोई खुशी नहीं ला सकती। Today God spoke with us, I am the way and the truth and the life. आज खुदा यीशु मसीह हमसे कहता है कि राह और जिंदगी मैं हूँ। मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 28 से 30 आयत, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का। Those who are having heavy burden in our life, जो भी जिंदगी के अंदर आपके अंदर come बोझ to पाया the जाता है, Jesus Christ. यीशु के पास आए। He wants to carry all his burden in our life. वो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है सब कुछ लेना He चाहता है। wants to take all the curses in our life. जो जिंदगी के अंदर लानते हैं यीशु मसीह लेना चाहता He है। wants to take all of your yoke in at his soldier. और जो shoulder. कुछ भी आपकी जिंदगी के अंदर है उसका जुआ अपने ऊपर पहन लो। God wants to give you rest in your life. आपको खुदा आराम देना चाहता है। Whatever the problem you have, जो कुछ मसाइल आपकी जिंदगी के अंदर है, Jesus asked with you, just give at my hand, I can take in my shoulder. और फिर यीशु मसीह कहता है कि वो जो कुछ मसाइल है मुझे दे दो, मैं अपने कंधों पर उठा लूंगा। If you are asked the Jesus, God wants to help you today. अगर आप यीशु मसीह से कहेंगे आपको आज वो पूछेंगे तो आपकी मदद करेगा। In our life today, हमारी जिंदगी के अंदर आज when we are ready to repent our evil things, जब हम अपनी बुराई से जब तौबा करते हैं, God wants to take all the burden on his shoulder. तो फिर खुदा अपना सारा हमारा बोझ लेता अपने कंधों के ऊपर। God wants to give you a blessing in our life. खुदा हमारी जिंदगी में बरकत देना चाहता है You will be going to get the favor of his eye. और फिर आप खुदा से बरकत हासिल कर God सकेंगे। wants to remove all your burden in your life. जो कुछ जिंदगी में बोझ है खुदा सबको खत्म करना चाहता है। The cursed life will be going to finish in your life. और फिर लानती जिंदगी हमारे अंदर से चली जाएगी। God wants to give you a new life. खुदा हमें एक नई जिंदगी अता करेगा। All your worry and weariness, God wants to take it, move away from your heart. जितनी भी हमारी परेशानी दुख तकलीफ है वो खुदा उनको दूर कर देगा। God wants to give you a new life. खुदा हमें एक नई जिंदगी अता करेगा। People going to get surprised by seeing your life. और फिर लोग जब आपको देखेंगे वो एकदम हैरान हो जाएंगे आपको Today देखकर। repent your life. सिर्फ आपको आज तौबा करने की जरूरत है। All the stones you have to remove your life. जो कुछ आपके दिल के अंदर पत्थर रखे होंगे उनको निकालने की जरूरत है। Repair your altar. अपने मज़बा को मरम्मत करें। Even God spoke to the Elijah to repair the altar. खुदा ने जिस तरह एलिया से कहा कि मेरे मज़बा को मरम्मत करो, There was a miracle happen. तो फिर मौजज़ा होगा People get surprised. और फिर लोग हैरान हो जाएंगे, Yes, God asked the Elijah क्योंकि खुदा ने एलिया से कहा to pour the water and the wood. कि उसमें पानी और उसमें लकड़ियां रखो। Actually, he wants to fire the wood. वो लकड़ियों को आग लगाना चाहता था। Here Elijah spoke to the people to pouring the water on the wood. और फिर उसने कहा कि पानी लकड़ी के ऊपर पानी गिरा दो। The people started thinking, how he doesn't have a mind or what? लोगों ने सोचने शुरू किया कि इसके पास दिमाग नहीं है, क्या कर रहा है ये? People are thinking like this. लोग इस तरह सोचने लगे। But God put the fire. लेकिन खुदा ने उस पर आग नाज़िल की, It started firing. और फिर वो आग जलना शुरू हो गई। In our life, it is like a numb. हमारी जो जिंदगी है वो इसी तरह है। Nothing. एक कुछ नहीं है,
Everybody started and joking. और हर कोई हमें मजाक करता है। Even family members also started हत्ता joking. के जो खानदान के लोग हैं वो भी मजाक करते They हैं are justified, we are wrong. और फिर वो हमें सोचते हैं कि Oh, हम गलत he हैं, is a mindless man. कि हमारा दिमाग नहीं है, He is a useless man. हम बेकार लोग हैं। Then Elijah did the same thing. जब अलीशा ने बिल्कुल ऐसा ही Some किया people started doing what he is doing. और फिर लोगों ने कहा ये क्या करता है। When he put the pouring the water on the wood, जब उसने कहा लकड़ी के ऊपर पानी डाल दो how it get fired? तो इनको आग कैसे लगेगी। People started seeing like this. और फिर लोगों ने देखना शुरू किया। Fire, when the fire come down from the heaven, लेकिन जब आसमान से आग नाज़िल हुई it started firing. तो फिर वो उसको आग लग गई It started firing. और फिर जलना शुरू हो गई। This is the way God wants to do something in our life. इस तरह खुदा हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता We है। had nothing. वो हमारे पास कुछ नहीं है, Everything we had negativity. हर चीज जो वो माइनस में है, Even single we don't have the positive things in our life. लेकिन हमारी जिंदगी में कोई एक भी मुस्बत नहीं है। But when the something when we receive from the heaven, लेकिन जब हम कुछ आसमान से हासिल करेंगे it started growing in our life. तो फिर हमारी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो Nobody जाएगा can stop when God give the blessing in our life. और फिर कोई भी उस बरकत को नहीं रोक सकेगा जो हमें People खुदा get देगा। surprised while seeing your और blessing. फिर लोग हैरान हो जाएंगे Even देखकर our हमारी बरकत को family, देखकर। people, family, friends and brothers get surprised while seeing your growing in हम your तक हमारे life. ब्रदर, हमारे भाई और फैमिली लोग हमें बढ़ता हुआ देखकर Still हैरान now हो people जाएंगे। are thinking he is the one always need help. और फिर कभी लोग सोचते हैं इस बंदे को हर वक्त मदद चाहिए होती है, But God wants to change today. लेकिन खुदा तब्दील करना We चाहता are है the one going to help our family. कि हम अपने खानदान को सपोर्ट कर We सकें, are the one going to give. हम कुछ देने वाले हों, We don't want to take other people's हम blessing. कुछ दूसरों से ना लें। God told us today, खुदा आज हमसे कहता we है are blessed people. हम बाबरकत लोग We हैं, have to bless the other people and help. हमें दूसरों की मदद करना है और Our बरकत God देनी is है, a powerful God. क्योंकि खुदा हमारा कुव्वत वाला We खुदा are the है। children of the God. हम खुदा के बेटे हैं। God doesn't allow us to begging for something. खुदा हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी से जाकर भीख मांगे। He wants to give all the things in our life. वो हमें समझ में सब कुछ देना चाहता Thing है, is we have to repent on our life. लेकिन जरूरत है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। We are ready to repent and follow the Jesus Christ in our life today. अगर हम तौबा करते हैं, खुदा यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, The behind the blessing also come today. तो फिर उसके पीछे बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। Nobody can stop. कोई नहीं आपको रोक सकेगा, Even situation cannot stop the blessing. हत्ता के हालात भी आपको नहीं रोक सकेंगे, Even your enemy cannot stop blessing. हत्ता के आपके दुश्मन भी आपके Your बरकत नहीं रोक family सकेंगे, members cannot stop blessing. आपके जो खानदान के लोग हैं वो भी आपको नहीं रोक सकेंगे, Satan cannot stop your blessing. और अबलीस भी आपको की बरकत को नहीं रोक सकेगा। God wants to give you. खुद आपको देना चाहता है। Please repent all your evil things. अपनी बुराई से तौबा करें, God wants to give the blessing. खुदा आपको बरकत देना चाहता Just to close your eyes, I want to pray. है। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Oh my Jesus. ओ मेरे यीशु मसीह, Thank you Jesus for give us a wonderful time today. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के Oh, कीमती we वक्त के लिए हमारी we जिंदगी में तूने always दिया। had a weariness and हमारी unhappiness in our जिंदगी life. में बहुत सारी नाखुशी और बहुत सारी थकावट है, We had nothing in our hand. हमारे हाथ में कुछ नहीं है, How we get blessed? हम कैसे बाबरकत हो Even सकते हैं। people are also getting questioned how we can get और blessed. लोग हमसे सवाल करते हैं हम कैसे Run बरकत away पाएंगे। from the problem. You cannot solve the problem. और खुदा हम अपने मसाइल को नहीं हल कर Oh, सकते। people want to justify and giving suggestion like this. लोग हमें जज करते हैं और कहते हमारे बारे में कहते हैं, Just to give the way, Lord. How what we want to do. खुदा हमें रास्ता बता कि हम कैसे इन मुसीबतों Thank से you बाहर आ Jesus. सकें। Thank you. खुदा हम तेरा शुक्र When हो। we when we heard the voice of your Lord, हमने तेरी कलाम की आवाज को सुना है we can understand. और हम समझ गए हैं, You can help even all the worst scenario in our life. और जो कुछ हमारी जिंदगी के अंदर बुराई और बुरे हालात हैं उनमें मेरी Oh, मदद कर। sometimes we are seeing all the doors are shut. और कभी कभार हम देखते हैं कि तमाम दरवाजे बंद But हो you are चुके the हैं, one going to open the gate for me. लेकिन तू हर रास्ता खोलने की कुदरत रखता Nobody है, can open the door for me. और कोई मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। Nobody can change things in my life. कोई मेरी जिंदगी में हालात को तब्दील नहीं कर You सकता। are the one making the change in my life. सिर्फ तू ही मेरी जिंदगी में तब्दीली You ला are the सकता है। one making me bless me, Lord. सिर्फ तू ही मुझे ब्लेस कर सकता है, Oh, my one strength I cannot get blessed in my life. और मैं अपनी वजह से कुछ भी हासिल नहीं कर I सकता। need you, Lord. मुझे तेरी जरूरत है, I need your grace in your life. मुझे तेरे फजल की अपनी जिंदगी में I जरूरत है, need your idea in your life. तेरा ख्याल है मेरी जिंदगी I में चाहिए, need you want to be a friend in my life. और खुदा मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी मेरा दोस्त बन जा। Without you, I cannot change. I cannot do anything. तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं कर All सकता। the things are negativity, Lord.
और खुदा सब चीजें जो You माइनस are में the है, one going to make us a positive in my life. खुदा मेरी जिंदगी में कुछ एक सिक्का भी नहीं जो मेरे लिए I मुस्बत हो। completely surrender my life in your heart. मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर करता I हूँ। give my talent on your hand. मैं अपने टैलेंट तेरे हाथ में देता हूँ, Oh, I had something that I will give in your hand today, Lord. और जो कुछ मेरे पास है मैं तेरे हाथ में देता हूँ। You are the one going to multiplying and multiplying in my life. खुदा जो कुछ मेरे पास है उसे बढ़ा, उसे बढ़ा। I need a plus, Lord. मुझे बरकत चाहिए। How long I can be a weary and unhappiness in my life? कितना अर्सा तक मैं हमेशा नाखुश रहूंगा? How long you want to be silence in my life? कितनी जिंदगी में कितनी देर तक खुदा बात How खामोश long रहेगा? I carry my problem on my shoulder? कैसे खुदा बाप मैं इतने वजन उठा Come, कर Lord, रखूंगा? and save my life. खुदा मेरी जिंदगी को बचा। Give me a new life in my life. मेरी जिंदगी में नई जिंदगी Thank लेकर you, आ। Jesus. खुदा हम तेरा In शुक्र। the name of Jesus Christ, we pray. यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ करते हैं। Amen. आमीन।